देखिए, आज टेंस का लास्ट क्लास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, okay, the sentence which denotes that action starts in future and continuing in future itself for some time is said to be in future perfect continuous tense। यानी वह वाक्य जिसे यह पता चले कि कोई काम भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही कुछ समय तक जारी रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना कहा जाता है। यानी वह वाक्य या वह कार्य या वह वाक्य जिससे यह पता चले कि कोई कार्य फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में ही कुछ समय तक जारी रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है या कहा जाता है। ये डिफिनीशन रहा फ्यूचर का। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एग्जाम इसका पहचान पर बढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ चुके हैं और बताया गया भी है। देखिए, अगर कि पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ती रहेगी, ता रहेगा, ते रहेंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि के साथ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम यानी समय का जिक्र रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना कहा जाता है, कहा जाएगा। यानी कहने वाला कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि रहे के साथ समय सूचक शब्द रहे। समय सूचक में पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। अगर ये रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। जैसे एग्जांपल में लेता हूं, समझिए इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम बाय फॉर प्लस टाइम। ये मी यहाँ आ गया कट करके, ये होता है, ये स्ट्रक्चर इसका है। अब आप समझिए, समझने वाला चीज है इसमें, समझने वाला चीज ये चीज है कि सर यहाँ पर फॉर आया, फ्रॉम आया, बाय आया, लेकिन सिंस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि सिंस का प्रयोग आखिर क्यों नहीं किया गया। देखिए, मैंने जिक्र किया था, बताया था कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के पहले किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले निश्चित समय के पहले किया जाता है। और भविष्य का जो सेंटेंस होता है, भविष्य का समय जो होता है, निश्चित जो समय होता है, वो एक अनुमान होता है, एक संभावना होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता है। मैं ये कहूं कि मैं 2030 तक पढ़ाते रहूंगा तो ये गलत भी हो सकता है, हो सके बीच में ही कुछ हो जाए, हम छोड़ दे पढ़ाना। ये जो होता है एक अनुमान फिक्स किया गया, लेकिन वो समय जो है निश्चित नहीं है, ये कल्पना है, एक संभावना है, लेकिन निश्चित नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ तो 2011 निश्चित है, क्योंकि वहीं से उसी से पढ़ाना शुरू किया था, 2011 से पढ़ाना शुरू किया था, तो निश्चित है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं 2030 तक पढ़ाता रहूंगा, 2040 तक पढ़ाता रहूंगा, तो ये गलत है। टाइमिंग तो है, अब वहां पर उसके लिए हम कहें कि नहीं सिंस होगा तो वहां सिंस नहीं होगा, निश्चित है। यही कारण है कि इसके बदले में, सिंस के बदले में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सिंस के बदले में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझिए। यहाँ टाइम हो जाएगा अगला। और 2 घंटा से खेल रहा होगा, 2 घंटा से पीरियड ऑफ टाइम फॉर लगेगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा से, और 2 घंटा से खेल रहा होगा। कुछ लोग 3 बजे से आपका इंतजार कर रहे होंगे, कुछ लोग 3 बजे से आपका इंतजार कर रहे होंगे। Some people have, will have been
वेटिंग फॉर यू। कब बजे से? 3 बजे से। देखिए 3 बजे से निश्चित टाइम की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, फ्रॉम लिखेंगे, सिंस नहीं, फ्रॉम 3 o'clock, फ्रॉम 3 o'clock होगा। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। यू will have been doing this work। तुम इस काम को करते रहोगे 10 दिनों से, for 10 days, for 10 days, for 10 days, 10 दिनों से तुम यह काम करते रहोगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस नॉट हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर बाय फ्रॉम प्लस टाइम। वह 1 घंटा से नहीं पढ़ता रहेगा, वह 1 घंटा से नहीं पढ़ता रहेगा। कब रहेगा? ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग, वह नहीं पढ़ता रहेगा फॉर एन आवर। मैं सोमवार से काम नहीं करता रहूंगा, मैं सोमवार से काम नहीं करता रहूंगा। आई shall not have been doing work from Monday, सोमवार से। लड़के 1 घंटे से वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, लड़के 1 घंटे से वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे। The boys will not have been making a noise in the class for an hour। आरपीसी 2 दिनों से उसे नहीं पढ़ाते रहेंगे। आरपीसी will not have been teaching him for 2 days, for 2 days, for 2 days। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन। ये सब ट्रांसलेशन रहा। इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन। क्या सीता सुबह से बैठी रहेगी? विल सीता हैव बीन सिटिंग, बैठी रहेगी फॉर, यहाँ हो जाएगा सिंस, मॉर्निंग सिंस नहीं होता है, इसमें फ्रॉम होता है,
फ्रॉम मॉर्निंग। क्या तुम 2 महीनों से नहीं पढ़ते रहोगे? विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग? क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे? फॉर 2 months, 2 months। क्या वे लोग जून से क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम जून? क्या रोहित 4 दिनों से आपके लिए खाना बना रहा होगा? Will Rohit have been cooking food for you 4 दिनों से? for 4 days। नेक्स्ट WH क्वेश्चन। आर्यन सुबह से क्या कर रहा होगा? What will Aryan have been doing from morning? अगला है रानी 2 सप्ताह से कहाँ रह रही हो? Where will Rani have been living for 2 weeks? और 2 महीनों से क्यों नहीं वहां जा रहा होगा? बताइए। Why will he not have been going there? तुम ऐसे वहाँ क्यों नहीं जा रहा होगा? For 2 months। वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा? Why will he not have been waiting? वह क्यों नहीं इंतजार करता रहेगा 4 दिनों से? Waiting for you for 4 days। for 4 days। ये रहा सिंपल। यू प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही यूज है, एक ही रूल आता है प्रयोग में, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जिक्र कर देता हूँ। ये ट्रांसलेशन जो था उसके इंग्लिश में है, यहाँ बढ़ जाइए। एक ही रूल है। रूल क्या कह रहा है देखो कीजिएगा। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। करेक्ट कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज used to express such action which while continued by a certain time in future।
यानी ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। अब देखिए, जैसे हुआ कि इस माह के अंत तक आप 5 साल से यहाँ पढ़ रहे होंगे। आप 5 साल से यहाँ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कब होगा ये? तो इस महीना के अंत तक, ठीक है, इस महीना के अंत तक है। तो अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को किसका प्रयोग करना होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका प्रयोग करना होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहले कि आप 5 साल से यहां पढ़ रहे हैं, पहले इस महीना के अंत तक के क्या लिखेंगे? बाय द एंड ऑफ, इसका अंग्रेजी अंत तक है। देखिए हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीना के अंत तक you will have been starting here for 5 years। अगले मार्च तक वे लोग 3 वर्षों से वहां काम कर रहे होंगे। देखिए इसमें 2 समय का, 3 वर्षों से वहां काम कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 वर्ष पूरा होगा कब? वो अगले मार्च तक होगा, अगले मार्च तक है, अगले मार्च तक। बाय नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक they will have been doing work there, 3 वर्ष से, for 3 years। देखिए अगला है कि इस साल के अंत तक वह 2 वर्षों से संगीत सीख रही होगी। ये आप लोग बना लीजिएगा, बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। एक चीज और आप लोग देख लीजिए, ये पूरा अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक नोट है, थोड़ा सा नोट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं बता भी दिया हूँ। बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इज यूज्ड, जैसे नहीं बोलेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीना के अंत तक के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है भी फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले ही मैं जिक्र कर दिया हूं कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं।